अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज़्म के बारे में कि हाइपरथायराइडिज़्म क्या होता है और इसकी डेफ़िनेशन क्या है, काज़ेज़ क्या हैं, ठीक है? इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स क्या है, डायग्नोसिस टेस्ट कौन-कौन से कर सकते हैं और इसकी लास्ट में ट्रीटमेंट क्या है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक हाइपरथायराइडिज़्म नाम से ज़ाहिर है हाइपर कोई चीज़ ज़्यादा है, ठीक है? थायराइडिज़्म थायराइड से रिलेटेड है। इसका मतलब हो गया कि थायराइड हार्मोन का ज़्यादा हो जाना, नॉर्मल मिक़दार से ज़्यादा हो जाना, क्या कहलाता है? हाइपरथायराइडिज़्म। हाइपो अगर होता तो इसका मतलब थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं डेफ़िनिशन में इंक्रीज़ इन थायराइड हार्मोन increased in thyroid hormones increase in thyroid hormones in the body। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म। जब भी बॉडी में थायराइड हार्मोन ज़्यादा होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? हाइपरथायराइडिज्म। अब जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो होते कौन कौन हैं? वो दो होते हैं, T4 एंड T3। तो इसको हम नाम बोलते हैं, ये थायराइड हार्मोन्स हैं। अब इसकी काजेज़ क्या वजह हो सकती है कि जो हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है? एटियोलॉजी यानी काजेज़। काजेज़ इसके डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे पहले ग्रेव डिजीज़ मेन काज है। अब ग्रेव डिजीज़ क्या है, इसकी काज को भी इसी तरह डिस्कस करेंगे, सही समझ आएगा। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के होते हैं इंटीरियर लोब, मीडियन लोब, पोस्टीरियर लोब, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से एक हार्मोन निकलता है, ठीक है? जिसको नाम देते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, टीएसएच जो है, ये बड़ा खुश होकर निकलता है यहाँ से, ठीक है? ये नॉर्मली यहाँ से खुश होकर निकलता है और यहाँ से निकलने के बाद ये भागता हुआ कहाँ पे जाएगा? ये आएगा थायराइड ग्लैंड के पास, ठीक है? ये आएगा थायराइड ग्लैंड के पास। ये मिसाल के तौर पर थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड पे होते हैं इसी के रिसेप्टर्स, टीएसएच के, और इस पे एक्ट करता है और ये रिलीज़ करता है यही दो हार्मोन्स, T4 और T3, इसको रिलीज़ करवाता है। ये तो नॉर्मली कंडीशन में इसी तरह हो रहा है। ग्रेव डिजीज़ में क्या होगा? ग्रेव डिजीज़ में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो नहीं होगा, ठीक है? इसी तरह का कोई एंटीबॉडी जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह का होगा, ठीक है? यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। कोई ऐसी अजीब चीज़ होगी लेकिन इसी की तरह का होगा, ठीक है? टीएसएच की तरह का होगा। ये आके एक्टिवेट करेगा थायराइड रिसेप्टर्स को कि अब मैं टीएसएच हूँ, जल्दी से ये चीज़ें रिलीज़ करो। तो ये ग्रेव डिज़ीज़ है। कोई ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, कोई जो है ना एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है? T3 T4 रिलीज़ हो रहे हैं। ये है ग्रेव ग्रेव डिज़ीज़। तो इसका पहला काज़ ग्रेव डिज़ीज़ हुआ। दूसरा काज़ इसका हुआ कि जो कोई टॉक्सिक ग्वाइट मतलब जो आप ये कह सकते हैं कि कोई टॉक्सिक नोड्यूलर ग्वाइटर, ग्वाइटर की कंडीशन में एक नाम देते हैं टॉक्सिक, या ग्वाइटर कर लें सिंपल, ठीक है? इसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा आइडियोपैथिक कोई भी काज अननाउन है, किसी भी वजह से हो रहा है, ठीक है? ये इसके हो गए। थायराइडाइटिस की कंडीशन में भी हो जाता है, यानी इन्फ्लेमेशन हो, अगर थायराइडाइटिस इन्फ्लेमेशन हो थायराइड ग्लैंड की, तब भी ये पॉसिबिलिटीज़ है। अब जब ये हुआ तो डेफिनिशन काजेज़ के बाद इसके इसके क्लिनिकल फीचर्स हमें कैसे पता चलेगा? क्या साइन एंड सिम्पटम्स हो गए पेशेंट को? इसको याद रखने के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है स्वेट, SWEA, स्वेटिंग कर लें, ING, स्वेटिंग। स्वेटिंग के बाद लास्ट में, हाँ ठीक है, स्वेटिंग लास्ट में आप कर सकते हैं ई, स्वेटिंग ई। स्वेटिंग ई से क्या होगा? एस का मतलब अपना वही स्वेटिंग है, स्वेटिंग होगी पेशेंट को,
ठीक है। W का मतलब है वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा। E का मतलब है इमोशनल स्ट्रेस में जाएगा पेशेंट, इमोशनल जल्दी होगा, ठीक है। स्ट्रेस, एंजाइटी इसमें जाएगा, ठीक है। ए का मतलब है एपिटाइट, क्या होगी, इंक्रीज होगी, भूख ज्यादा लगेगा, एपिटाइट इंक्रीज, ठीक है। और लास्ट में क्या है, टी, टी का मतलब है ट्रेमर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टी के बाद आई, आई का मतलब है इनटॉलरेंस टू हीट, इनटॉलरेंस टू हीट। आगे क्या होगा, एन का मतलब है नर्वसनेस, नर्वसनेस। और जी का मतलब क्या होगा, ग्वाइटर या फिर जीआई प्रॉब्लम्स। और ई का क्या मतलब होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं, आई के अंदर एक कंडीशन मिलता है जिसको बोलते हैं एक्सोथैल्मोस, एक्सोथैल्मस यानी बल्जिंग आईज होंगी पेशेंट के, ठीक है। आईज क्या होंगी, बल्जिंग होंगी, निकली हुई होंगी, ऐसे बहुत बड़े बड़े आंखें जो निकली हुई हैं, इसको बोलते हैं एक्सोप्थाल्मस, ठीक है। ये हमारे हो गए क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स के बाद अब डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे, डायग्नोसिस का मतलब है कौन कौन से टेस्ट करेंगे, हमें पता चलेगा कि ये ग्वाइटर, सॉरी ये जो है हाइपरथायराइडिज्म है। इस कंडीशन में टीएसएच करेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच करेंगे, टीएसएच का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और क्या करेंगे, टी फोर लेवल करेंगे, टी3 लेवल करेंगे, ये इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि हम यही बता रहे हैं ना, टी जो T3 T4 जो है इंक्रीज होगा, हार्मोन जो है लेवल ज़्यादा होगी, तो इसको डायग्नोसिस इसकी इसी तरह कहेंगे। और एक और भी डायग्नोसिस कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़ किसके लिए, जो थायराइड स्टिम जो टीएसएच के लिए एंटीबॉडीज़ बन रहे थे ना, टीएसएच के लिए एंटीबॉडीज़ टेस्ट, एंटीबॉडीज़ टेस्ट, ये टीएसएच के लिए करेंगे। लास्ट में इसका आता है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या देंगे, हाइपरथायराइडिज्म में, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म में ट्रीटमेंट जो देंगे वो एंटी थायराइड मेडिकेशन, यानी कि मेडिकल सर्जरी भी है, उसकी मेडिसिन भी है। एंटी थायराइड मेडिकेशन में सबसे पहले आता है प्रोपाइल थायोरेसेल, प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल थायोरेसेल, प्रोपाइल थायोरेसेल, मेथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल, ठीक है। ये इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में इसकी क्या करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट में यहाँ पर जस्ट डायरेक्टली सर्जरी करेंगे, थायराइडेक्टमी करेंगे, थायराइड की रिमूव करेंगे, ठीक है। थायराइडेक्टमी, थायराइडेक्टमी में क्या होगा कि थायराइड को रिमूव किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव आयोडीन भी दे सकते हैं, ठीक है, आयोडीन। तो ये हो गई हमारी ओवरऑल डिटेल हाइपरथायराइडिज्म के बारे में, जो कि बहुत आसान है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर भी मैं शेयर कर लेता हूँ। किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आप लोग हमसे मतलब डिटेल कॉन्फिडेंस, मतलब कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मुझसे जितना होगा इंशाल्लाह हेल्प होगी। तो ये है हाइपरथायराइडिज्म और बहुत आसान है। अब इसको थोड़ा सा बुक से भी देख लेते हैं कि बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाइपरथायराइडिज्म बुक में होगा, ये होगा हमारे पास टीचर एंडोक्राइन में हाइपरथायराइडिज्म, ये है, ये हाइपरथायराइडिज्म है, ठीक है। हमने एज वैसे का स्वेटिंग फार्मूला भी आपको बता दिया, क्या होता है, ज़्यादा होता है थायराइड हार्मोन्स। इसके अलावा इसके लैब डायग्नोसिस भी बता दिया, ट्रीटमेंट भी बता दिया एज इट इज़, जैसे कि किताब में था। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हों, आप उनको लिंक करें अपने जो है आसपास, जो भी आपने जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं उसके लिए, आपके लिए फिर बहुत आसानी हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपर थायराइडिज्म।